कानूनी सहमति बिल्कुल विरोध है। लेकिन एसडीएम साहब कहा थे सहमति है। एसडीएम में कहना झूठ है। एसडीएम हमको सामने बुलाओ, एसडीएम साहब को हम देखेंगे। हमारे सब झूठ बोल रहे हैं एसडीएम, हम आमने सामने बात कर रहे करेंगे। और ये जो भूमि आवंटन का है उसके लिए उद्योग विभाग का अपना सोलर प्लांट प्रस्तावित है, ठीक है। तो उस सोलर प्लांट के लिए उन्होंने सहमति दे दी है कि सोलर प्लांट अगर लगता है तो हमको किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उसके बाद भी जो गांव के 2-4 लोग हैं वो उनको भड़का के यहाँ पे इकट्ठा करके ले आए थे। ये सब झूठ है, कोई भी ग्रामीण कोई प्रकार से समर्थन नहीं करे। दूसरी बात, किस चीज के लिए वहाँ सोलर पैनल लगाया जाता है भी कोई जानकारी नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र लिखे जो हमारा तहसीलदार मैडम आवेदन दे इश्तिहार दे लेकिन पूछा था तो बताते नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है। बोलते कलेक्टर मैडम अगले पिछले सोमवार के आ रहे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर दफ्तर ग्रामीण मन पहुंचे हावे। पहले आप मतलब तस्वीर में बता दें एक बार कलेक्टर दफ्तर के, ये आप मन पूरा तस्वीर देखा कि ये सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर दफ्तर ग्रामीण मन पहुंचे। एमन कई घंटा से यहाँ पे मौजूद है और साफ तौर पे मन के कहना है कि जब तक कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई और लिखित में मतलब आश्वासन नहीं दी तब तक एमन यहाँ से जाने वाला नहीं है। फिलहाल आप मतलब मैं बता दें कि एमन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के बिलाईगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आए वाला सिंगी चुआ रिकोटार और धारासिया के ग्रामीण मन मौजूद हावे। फिलहाल एमन के साफ तौर पे एक ही मांग है और कहा पर एमन आए हैं तमाम चीज लेकर के बातचीत करबो हमन। एमन से सुनबो। भैया कहा नाम है आप मन के? मोर नाम रमेश कुमार पटेल। कहाँ से आप? सिंघी चुआ। कहा कुछ समस्या लेके सैकड़ों की संख्या में पहुंचे? हमारे गांव सिंघी चुआ के 267/1 का जमीन जो 50 एकड़ है, जेमा औद्योगिक क्षेत्र के लिए 40 एकड़ जमीन के शासन मांग करत है। जेमा हमार बस्ती बसे हन, जेमा बस्ती नहीं देन करके पूरा आपत्ति करे बर हमारे कलेक्टर मैडम के पास आ जाए हम। कब से बस्ती आप मन के बसे है? लगभग 1919 से पहले के बसे है। का चीज के लिए मांग कर रहे थे? का चीज वहाँ स्थापित करें? सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र लिखे जो हमारा तहसीलदार मैडम आवेदन दे इश्तिहार दे लेकिन पूछा था तो बताते नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है। बोलते कलेक्टर मैडम अगले पिछले सोमवार के आ रहे हैं। अभी आ रहा था का कुछ आश्वासन देते? अभी कलेक्टर मैडम से मिले पर आ रहे हैं लेकिन वह हमसे मिलना नहीं चाहते। नहीं मिली से? नहीं मिले अभी तो कुछ लेके गिरी 5-10 की संख्या में हर गांव से वहाँ जान नहीं दी से ना, भीड़ के कारण मैंने बाद में मिला करके रोक देगी। अभी तो कोई नहीं मिले? अभी नहीं मिले। कहाँ मांग है आप मन के? हम मन के मांग है कि हमारे यहाँ जो जमीन है जमा बसे है पूर्वज से, वो जमीन हम नहीं देना चाहते। वहाँ कोई भी औद्योगिक प्लांट खोलन देना नहीं चाहते। आप मतलब मैं बता दें कि अभी जैसे बातचीत हुई से अधिकारी मन से, वो मन कहते कोई सोलर प्लांट लगाए जाए, एक कुछ जानकारी आप? कोई जानकारी नहीं है। हम पूछा था ना अधिकारी कर्मचारी मतलब वो मन भी नहीं बताते। देख सका था ये ग्रामीण मन है और भी ग्रामीण मन से हम बातचीत करबो। फिलहाल आप मतलब बता दी कि वहाँ लगभग 20 एकड़ से अधिक के भूमि के लिए अभी मतलब अधिसूचना जारी हुए है और जारी होने के बाद इश्तिहार जारी हुए। फिलहाल ग्रामीण मन लगातार जो इश्तिहार जारी हुआ थे दावा आपत्ति भी करा थे और असहमति भी जाहिर करा था। फिलहाल बताए जाते कि ग्रामीण मन के हिसाब से तो एमल कोई जानकारी ही नहीं है कि आखिरकार का वहाँ बिजनेस डाले जाही, का उद्योग डाले जाही, का व्यापार करे जाही। लेकिन जो अभी आधिकारिक तौर पे जो बातचीत हुई से ओमा साफ तौर पे बताए जाते हैं कि जो प्रशासन है, स्थानीय जो प्रशासन है वो जो सोलर प्लांट है ओकर बात रखे जाते। काबर सोलर प्लांट के बिजनेस उद्योग के बाद काबर कहे जाते, मैं आप मतलब ये भी बताता कि वो इलाका अगर आप मन देखे हुआ तो पूरी तरीके से वो इलाका पठार इलाका है। वहाँ पूरा पथरीला जगह है, कोई ज्यादा पेड़ पौधा नहीं, यानी कि बसावट भी नहीं। तो वो वहाँ कोई खनन या इस तरीके की नहीं, एक सोलर प्लांट के बड़े उद्योग स्थापित करे जाए। फिलहाल कब स्थापित करे जाए का हुई ये अलग बात है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पाते कि रिक्त स्थान मतलब चिन्हांकित करके रखे जाते। फिलहाल और भी भैया मौजूद है, एक ये कर आप मतलब जानकारी अभी हम बातचीत करें एसडीएम साहब अपन बाइट और बयान में बताते कि जो सोलर प्लांट स्थापित करे जाए वहाँ वो कर लिए आप मन के बहुत से ग्रामीण में सहमति भी दे है, ये बात बताए जाते। एक जानकारी आप? नहीं, ये सब झूठ है, कोई भी ग्रामीण कोई प्रकार से समर्थन नहीं करे। दूसरी बात, किस चीज के लिए वहाँ सोलर पैनल लगाया जाता है भी कोई जानकारी नहीं है। हमन के मांग ये रही कि कलेक्टर महोदय से हमन जानना चाहते कि काबर हमारे लिए नोटिस जारी किए गए है, ओकरो भी हमारे कोई जानकारी नहीं मिल पाते। कुल मिला के गुमराह करना चाहते तहसीलदार मैडम, एसडीएम साहब और कलेक्टर महोदया। हाँ, एक वजह ये भी अगर सोलर पैनल लगाया जाता है तो लगभग 150 से 200 फीट गहरी खुदाई करत है, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। सोलर पैनल के लिए खुदाई कुछ कौन खोदे यार, इसको जानकारी है? कोई ओकर बारे में कोई जानकारी नहीं है मोला।
गुप्त मिशन करके गांव के ग्रामीण के आदमी पहुंचे रहे से तो पुलिस है कि एकर बारे में हम नहीं बता सकन, हमारा अधिकारी मन बताही। केटा मशीन से खुदत रही ऊपर मैं मौका में मौजूद नहीं रहे, लेकिन लगभग 1-2 मशीन आए रही से। आप मन का चाहते वही जो हमारे पुरखा वहां से बसे हुए तो हम मतलब भगाना नहीं चाहिए, हमन के पूरा जीवन वहीं पे बीतत है और बीतत है सदियों से। इस प्रकार से कोई जबरदस्ती मत करे सरकार, हम छोड़ना नहीं चाहता ना पर जमीन ला। देख सका था ये पीड़ित ग्रामीण मन है जो मन पहुंचे रही है और फिलहाल साफ तौर पे उमन के एक ही बात कहना है कि जो जमीन ओमन कई वर्षों से है, यानी कि उमन के जो बताए अनुसार है आवेदन है 1919 से वो गांव में बसे हैं और वो गांव घर ला एमन छोड़ना नहीं चाहते। फिलहाल एमन लगातार एमन अपन आपत्ति दर्ज कराते। आज कलेक्टर दफ्तर भी जन दर्शन में पहुंच करके अपन आपत्ति दर्ज कराते या यानी कि असहमति देते। फिलहाल सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मन अलग अलग आवेदन लेके पहुंचे हैं पर्सनली तौर पे। फिलहाल आगे का कुछ हुआ थे एक एक अपडेट खबर आप मतलब बताबो। फिलहाल ग्रामीण मन का कुछ कही से एला भी आप मन सुन के समझ सका था और साथ ही साथ एमा कलेक्टर से बातचीत करें तो ओकर अधीनस्थ जो पीठासीन अधिकारी है ओकर नीचे एसडीएम साहब का कुछ कहा थे एला भी आप मन सुनिया। काबर की बहुत से ऐसे बात वो कहे गए जिनमें बताए जाते ग्रामीण मन आप मन देखा था कि ये जो संख्या है सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मन विरोध में है, यानी कि असहमति जाहिर कराते। लेकिन जो प्रशासन है वो साफ तौर पे ये खारिज कराते, कहे जाते कि मतलब बरगलावा के लाए गए और एमन में के गांव के बहुत से आदमी मन सहमति भी दे चुके हैं। ये बात एसडीएम साहब के कहना है। फिलहाल देखना है कि अब ग्रामीण मन के विरोध बढ़ा जाते एक बाद का कुछ प्रशासन निर्णय लेवाते। सहमति काकरोनी है, सहमति बिल्कुल विरोध है। लेकिन एसडीएम साहब कहा एक सहमति एसडीएम में कहना झूठ है। एसडीएम हमको सामने बुलाओ, एसडीएम साहब को हम देखेंगे। हमारे सब झूठ बोल रहे हैं एसडीएम, हम आमने सामने बात कर रहे करेंगे। एसडीएम इसलिए वो भुगत रहे हैं। नहीं अगर मान लीजिए उनके पास वो लोग कह रहे होंगे तो कोई ना कोई कागज पहुंचा होगा। बताए ना, कौन कहे थे आदमी को बताएं। एसडीएम बनाकर कह रहे हैं, कौन आदमी कहे उसको बताएं। वो झूठ बोल रहे हैं। आप लोग कितने की संख्या में? हजारों से अधिक है तीनों गांव। अगर मान ली जाए अगर नहीं सुनते उसके बाद आप लोगों को क्या रणनीति फिर क्या करेंगे? हर आंदोलन करेंगे, जेल आंदोलन करेंगे, हर चीज करने के लिए तैयार है, चक्का जाम करने के लिए तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए भारी भरकम मशीन लगाया, बहुत कर सकते हैं, पाछे नहीं घुसेंगे। देख सकते हैं सीधी बात है ग्रामीण अगर उनकी गुहार अगर नहीं सुना जाएगा तो उसके बाद सीधा उग्र आंदोलन करेंगे या चक्का जाम करेंगे। कुछ भी अगर उन्हें करने के लिए वो मजबूर होंगे तो उसके लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, एक एक अपडेट खबर आपको देते रहेंगे। आपको क्या कुछ लगता है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में लगातार उद्योग और खदानें बढ़ता जा रहा है जिससे ग्रामीणों का घर परिवार खेत खलिहान सब कुछ उजड़ता जा रहा है। इस पे आप क्या कुछ कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा आप इस खबर को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आज जो है 3 गांव के जो ग्रामवासी थे हमारे यहाँ आए थे यहाँ पे, और सिंगिचुआ, भिकोटार और धाराशिव। इनको गांव वालों ने किसी ने बरगला दिया कि वहाँ पे कुछ सर्वे हो रहा है और उस सर्वे के बाद जो है जबरदस्ती सबकी जमीन ली जाएगी। फिर हमने उनको समझाया कि बिना गांव वालों की सहमति या प्रकरण चलाए बगैर हम किसी का भी जमीन नहीं लेने वाले। वहाँ पे क्या है, अभी भूगर्भ विभाग जो होता है ना, जियोलॉजी विभाग, उनका खनिज वनिज टाइप का कुछ सर्वे चल रहा है। तो उनको पता नहीं अपने से क्या लगा मन में और ये सोच लिया कि हमारी जमीन सरकार लेने वाली है। लेकिन हम कभी भी किसी भी ग्रामवासी के साथ गलत नहीं करने वाले हैं। बराबर सबका पक्ष सुना जाएगा, पक्ष सुनने के बाद ही अपन निर्णय लेंगे भूमि आवंटन संबंधी किसी भी मामले पे। तो यही हमने उनको भी समझाया है। और इश्तेहार भूमि आवंटन का प्रकरण जो होता है ना, उसमें इश्तेहार होता है, ठीक है। और ये जो भूमि आवंटन का है उसके लिए उद्योग विभाग का अपना सोलर प्लांट प्रस्तावित है, ठीक है। तो उस सोलर प्लांट के लिए उन्होंने सहमति दे दी है कि सोलर प्लांट अगर लगता है तो हमको किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उसके बाद भी जो गांव के 2-4 लोग हैं उनको भड़का के यहाँ पे इकट्ठा करके ले आए थे और यही हमने समझाया कि बराबर आपका पक्ष सुनेंगे, उसके बाद ही हम कुछ निर्णय लेंगे। ग्रामीण सोलर प्लांट के लिए सहमति दे दी जी, ये कह रहे हैं। हाँ, ये बहुत संख्या में सर, एक भी तो ग्रामीण उसी के हैं। देखिए हमारा जो प्लांट लगेगा या कुछ भी प्रस्तावित होगा वो बस्ती तक तो नहीं जाएगा। अभी बीच में किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत पे हमने अतिक्रमण का मामला किसी व्यक्ति के खिलाफ में दर्ज किया, ठीक है। तो उन्होंने उसका फायदा उठाने के लिए जबरदस्ती माहौल बनाया कि उस प्लांट को स्टेब्लिश करने के लिए ये बेजा कब्जा या अतिक्रमण टाइप का प्रकरण चला रहे हैं।
ठीक है, तो ये एक भड़काने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी के साथ गलत नहीं करने वाले, बराबर सबका पक्ष सुनेंगे, उसके बाद ही अपन कुछ निर्णय लेंगे। और कितने एकड़ में प्रस्तावित किया गया है सोलर प्लांट के लिए? प्रस्तावित तो अपन 20 एकड़ आसपास का किए हैं। अब उसमें भी बहुत सारे जो भूमि है वो पहाड़, चट्टान, मध वगैरह में आते हैं। मध अपन चेक करेंगे और उसके बाद ही अपन फाइनल डिसीजन लेंगे। और ग्रामीण अगर दावा आपत्ति करते हैं और उसमें असहमति जाहिर करते हैं तो उस दिशा में क्या निर्णय? देखिए अब असहमति जो है ना, अगर हम आपकी भूमि को लेते हैं, आपके स्वामित्व की भूमि को लेते हैं और आपको असहमति है, आपकी भूमि किसी भी प्रकार से प्रभावित हो रही है, तब समझ में आता है। ये ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम असहमति करना ही है, ऐसा ठान के चलने से नहीं होता है। आपका हित जो है किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, वो अपन सुनवाई करते हैं, उसके बाद ही निर्णय लेते हैं।